अब ये फैसला जज साहब के हाथों में है। हमारे हाथ से ये केस निकल चुका है। पापा, पापा, प्लीज पापा, आप परेशान मत होइएगा। मैं आपको सजा नहीं होने दूंगी पापा, मैं आपको सजा नहीं होने दूंगी। कृपया सब लोग खड़े हो जाइए, जज साहब आ रहे हैं। मिस्टर अरविंद खेमचंद और राज्य सरकार के बीच इस मुकदमे में सारे सबूतों को देखने के बाद और सारे गवाहों को सुनने के बाद पिछली तारीख में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन अदालत के सामने कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स आए हैं जिन पर गौर करने के बाद ही यह अदालत अपना फैसला सुनाएगी। आखिरी मौका है, अगर अपने पापा की अच्छी बेटी हो तो मेरा कहा मान लो, वरना तुम जो चाहते हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरे पापा को सजा नहीं होनी चाहिए। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर अरविंद खेमचंद पर लगाए गए सारे इल्जामात गलत हैं, बेबुनियाद हैं। इसलिए यह अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। हम सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे समाज में लगा एक ऐसा दीमक है जिसकी चपेट से शायद हर दूसरा इंसान जूझ रहा है। आज की हमारी इस कहानी में एक आम इंसान को न्याय दिलाने वाली कानून व्यवस्था भी इस दीमक से अछूती नहीं रही। हमारी अदालतें सरकार से भी ऊपर का दर्जा रखती हैं। एक आम इंसान ये भरोसा रखता है कि यहां उसे न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन जब न्याय करने वाला ही उसके साथ अन्याय करे, उसका मानसिक और शारीरिक शोषण करने लगे, तब वो आम इंसान क्या करे। डॉक्टर रोहिणी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। आइए देखते आखिर क्या हुआ उनके साथ। फौरन ऑपरेशन की तैयारी करो, पेशेंट की हालत काफी नाजुक। इनके साथ कोई है? इनके सास और पति बाहर हैं। I'll see. Quick, fast. आप लोग पेशेंट के साथ हैं? हाँ। देखिए, उनकी प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस आ गई। अगर मैं आपको मेडिकल की भाषा में कहूँ तो इसे प्लेसेंटल अब्रप्शन कहते हैं। अगर मैं आम भाषा में आपको बताऊं तो इसमें औरत के शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगर वक्त रहते प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। आई एम रियली सॉरी टू से, हमें उनका अबॉर्शन करना पड़ेगा। ये क्या बोले हैं डॉक्टर नी? अबॉर्शन करना पड़ेगा? ये बच्चा हमारे घर का चिराग है, समझी? और तू उसको मारने की बात करती है? देखिए माँ जी, हमें आपकी बहू की जिंदगी बचाने के लिए ये सब करना होगा। ये सब हमारे को नहीं मालूम है। बस मेरे को तो पोता लाके मेरी गोदी में डाल दे। आप तो पेशेंट के पति हैं। मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी माँ जी को समझाइए और फॉर्म पे साइन कर दीजिए। नहीं नहीं बेटा, कोई साइन नहीं करना। नहीं, हम हमारी बहू को यहाँ से ले जाएंगे। मैडम, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है। चल बेटा, चल चल चल, हमारे गले चल चल। चित्रा बीपी 70 90 इट्स डिपिंग। इसे ऑपरेशन में लेके जाना पड़ेगा, ऑपरेशन थिएटर में। जल्दी करो।
और देखिए, आप सोचने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, जल्दी से फॉर्म साइन कर दीजिए। अरे मना करा ना, साइन नहीं करेंगे, हमें नहीं रखना है ना। तुम डिस्चार्ज पेपर पे साइन करो। माँ जी, ये लड़की मर जाएगी, आप समझ क्यों नहीं रही है? मर जाने दो, मर जाने। तुम डिस्चार्ज पेपर पे साइन करिए जल्दी से। तुम बताओ, कल में लेके चलो। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? तुम जीना चाहती हो? चित्रा, फॉर्म जल्दी, हरी आप। इधर समझा इसको। ए, तू साइन नहीं करेगी? बोला ना देखो, तू साइन नहीं करेगी, बता रहा हूँ। चित्रा जल्दी, हरी आप। अरे साइन करो। अरे क्या करना? साइन नहीं करना। हे भगवान, पुलिस को बुलाओ, जाके पुलिस को बुलाओ। ले चलो। रुकिए, कहीं नहीं लेके जाने दूंगा मैं इसे। बहुत हो गई आप लोगों की बकवास। मेरे लिए मेरे पेशेंट की जान बचाने से बढ़कर कोई काम नहीं है, और अगर इस लड़की को कुछ हो जाता है ना, तो उसकी मौत के जिम्मेदार आप दोनों माँ बेटे होंगे। एक डॉक्टर का धर्म होता है अपने पेशेंट की जान बचाना, और डॉक्टर रोहिणी ने भी अपना धर्म ही निभाया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अपना धर्म निभाने का उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उस महिला के घर वालों ने डॉक्टर रोहिणी पर झूठा इल्जाम लगाया कि उनकी बहू की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, और डॉक्टर रोहिणी ने पैसों की लालच में आकर उनके परिवार को बताए बिना उनकी बहू का अबॉर्शन कर दिया। इन आरोप के आधार पर डॉक्टर रोहिणी का लाइसेंस छीन लिया गया। अब वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती थी। इस बात को 2 साल हो चुके थे। डॉक्टर रोहिणी न्याय पाने के लिए आज भी अदालत के चक्कर लगा रही थी, लेकिन हर बार अदालत से न्याय नहीं, सिर्फ अगली तारीख मिलती रही। खुशी सो गई? सो गई। तुम क्या इतनी रात को अकाउंट्स लेकर बैठी हो? सब कुछ खाली हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। अमित, अगर आप मुझे 1.5 लाख रुपए दे देते तो मैं इस महीने की स्टाफ की सैलरी और क्लिनिक का रेंट दे देती। मैं रोहिणी, कब तक तुम उन लोगों को बिना किसी काम के सैलरी देती रहोगी? जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। रोहिणी, 2 साल हो चुके, कोई फैसला नहीं आया, कुछ नहीं हुआ है। और ऊपर से जिस औरत की तुमने जान बचाई थी वो भी तुम्हारे खिलाफ गवाही दे चुकी है। I know. I'm really sorry. बस एक बार, अगर इस बार कोर्ट का फैसला नहीं आया ना, तो मैं स्टाफ से कह दूंगी कि वो लोग कहीं और जॉब देख लें, कोई दूसरी क्लिनिक। लास्ट टाइम थैंक यू सो मच। मम्मा, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। वेरी गुड। अब कड़वी वाली दवाई भी अच्छी लगेगी जब कफ सिरप पीना पड़ेगा। मुझे लगता है मैं चल नहीं पाऊंगी। मीनू, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। मीनू, संभालो अपने आप को। कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, प्लीज एम्बुलेंस को बुलाओ कोई। क्या करूं? क्या हो मीनू, क्या हो गया? क्या हुआ मिस्टर शर्मा, आप ठीक तो हैं? आप हाथ मत लगाइए, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। हाँ, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखते लीजिए। मिस्टर शर्मा, मैंने कहा ना, आप हाथ मत लगाइए। चंद पैसों के लिए आप बच्चे को जन्म दिलाने के बजाय आप अबॉर्ट करवाती है बच्चा। मिस्टर शर्मा, एक बार मुझे देख लीजिए। नहीं, मैंने कहा ना, आप जाइए यहाँ से। डॉक्टरी के प्रोफेशन को आप लोगों ने धंधा बना दिया है। हम संभाल लेंगे मीनू, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मीनू, संभालो अपने आप को। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, इसको दर्द हो रहा है, कोई डॉक्टर को बुलाओ। मम्मा, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। आप यहीं रुकिए, मामा को एक फोन करना है। हेलो, सिटी हॉस्पिटल जी, यहाँ पर एक एम्बुलेंस भेज दीजिए जी। चंद्रकांत शर्मा, 302 आजाद कॉलोनी। थोड़ा जल्दी कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। देविका, मेरी समझ में नहीं आ रहा और कितना टाइम लगेगा यार। मैं एक डॉक्टर होके किसी का इलाज नहीं कर सकती। मेरी असिस्टेंट इस केस की खुद आई विटनेस है, उसने गवाही भी दी। उसके बावजूद इतना टाइम क्यों लग रहा है?
रोहिणी, कोर्ट के कामकाज में टाइम लग ही जाता है। और कितना टाइम? 2 साल का वक्त कम थोड़ी ना होता। यार तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी बुरी हो चुकी, क्लिनिक बेचने की नौबत आ गई। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। रोहिणी, वैसे भी सारी गवाहियां हो चुकी हैं और देखना अगले हफ्ते तक फैसला भी आ जाएगा। रोहिणी, मेरी एनिवर्सरी मत भूलना। अगले संडे को एक छोटी सी पार्टी रखी है और तुम्हें और अमित को जरूर आना है। लो पानी पियो। देखना फैसला तुम्हारे हक में ही आएगा। आई होप सो। तो आ रही हो ना संडे को? कोशिश करूंगी। चलिए चलिए। कांग्रेचुलेशन देविका। थैंक यू सो मच। हाय। नमस्ते नमस्ते। मैं ठीक हूँ। जैसा नमस्ते। चलो चलो जाके। एक्सक्यूज। चित्रा, अमित मैं 1 मिनट आई। सर नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? हाय चित्रा। हाय, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप? मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी थी। क्या? अगले हफ्ते कोर्ट का फैसला आ जाएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर तुमने गवाही नहीं दी होती तो ये मुमकिन नहीं होता। थैंक यू सो मच चित्रा। Devika, it was really nice party. थैंक यू सो मच। We enjoyed a lot. बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है। आप ऐसा कीजिए, आप चलिए, हम अभी आते हैं। Is that? Don't tell me. अच्छा देविका, अब हम चलते हैं। बाय द वे, पार्टी बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, हमें ऐसा क्यों लगता है कि आपको पहले भी कहीं देखा है? जी सर, वो सर आपने कोर्ट में ही देखा होगा। इनका एक केस चल रहा है और मैं ही इनकी लॉयर हूँ। सर, ये डॉक्टर रोहिणी है। नमस्ते सर। और ये इनके पति डॉक्टर अमित। ओह हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? रोहिणी, ये जज प्रकाश सिंह है। बाय द वे, केस क्या है आपका? जी वो सर, डॉक्टर रोहिणी ने एक औरत को प्रेगनेंसी के दौरान मरते मरते बचाया, लेकिन उसके ससुराल वालों ने इल्लीगल अबॉर्शन का झूठा केस डाल दिया। अरे दिस इज नॉनसेंस। देखिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। एक जज होने के नाते मैं आपकी कोई मदद तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब गलत होगा। थैंक यू। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमें अपने देश की जुडिशियल सिस्टम पर पूरा भरोसा है। कभी भी किसी सही आदमी के साथ अन्याय नहीं होता। आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। सर, अगले हफ्ते ही फैसला आने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि फैसला रोहिणी के हक में ही आएगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं बेटा। थैंक यू सर। सर, भाभी जी इंतजार कर रही हैं। ओह हाँ। ओके, बाय देविका, बाय बाय। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। मोहन। जी सर। ये डॉक्टर रोहिणी का केस कौन देख रहा है? ओ, जज हेमंत जी। हेमंत? ठीक है, उसके पास मेरा मैसेज भिजवा दो कि इसके केस का फैसला अगले हफ्ते तक नहीं आना चाहिए।
चलो। ये अदालत इस सारे सबूतों पर फिर से गौर करना चाहती है, इसलिए इस केस की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। आज की कोर्ट की कार्रवाई यही समाप्त की जाती है। देविका, तुमने कहा था कि इस बार जजमेंट आ जाएगा, ये सब क्या है? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन जज साहब फिर से सारे सबूत एक बार देखना चाहते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं कर सकती, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा मुझे बताओ कि 5 मई को फैसला आएगा या नहीं? ये सब कुछ जज साहब पर डिपेंड करता है। इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकती रोहिणी। देविका, तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरा करियर, मेरा घर, मेरा परिवार सब कुछ दांव पे लगा हुआ। और सॉरी। मोबाइल है। ठीक है, जाओ। अच्छा, भाभी जी नमस्ते। अरे नमस्ते, कैसे हैं? ठीक हूँ भाभी जी। आपकी बेटी कैसी है? एकदम, आप लोगों का आशीर्वाद है भाभी जी। आइए बैठिए, चाय पीजिए। नहीं, वो सर से कुछ जरूरी काम था तो। हाँ चलो। इस लड़की के साथ तो बहुत बुरा हुआ सर। सोच रही थी कि जज फैसला सुना देगा, लेकिन जज ने आगे की तारीख दे दी। इसका मतलब है जज हेमंत मेहता ने हमारी बात मान ली। अरे सर, वो आपकी बात मानते कैसे नहीं? उसकी तरक्की आपकी सिफारिश पे जो टिकी हुई है। सुनो, इस बार भी होटल का स्वीट ही बुक कराना। उस औरत की ऐसी हालत हो जानी चाहिए कि मदद के बदले वो हमारी हर बात मान ले। ठीक है सर, आप जैसा कह रहे हैं वैसा। ठीक है। डॉक्टर रोहिणी को मालूम ही नहीं था कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो जज प्रकाश सिंह करवा रहे हैं। डॉक्टर रोहिणी कोर्ट के चक्कर काटती रही, जिसके चलते अब उनकी आर्थिक हालत खराब होने लगी थी। साथ ही उनका क्लिनिक बंद करने की नौबत भी आ गई थी। आप सबने पिछले 2 सालों से मेरी बहुत मदद की, लेकिन आज आपको देने के लिए मेरे पास सैलरी तक नहीं है। मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि आप लोग कहीं और नौकरी ढूंढ लीजिए। आई एम रियली सॉरी। चित्रा, तुम नहीं चाहोगी? नहीं, सैलरी मिले या ना मिले, मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर रोहिणी। चित्रा, जिन लोगों को मैंने अपने पॉकेट से सैलरी दी, उन सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। घर में खुद भूखे रहकर उनके घर का पेट भरा, वो सब लोग मेरा हाथ छोड़कर चले गए। ये सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी घर चलते हैं। नहीं, मैं थोड़ी देर यहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन प्लीज। ओके। आप चाहें तो अपने क्लिनिक को ताला लगने से बचा सकती हैं। जी, आप। नमस्कार, मुझे जज प्रकाश सिंह जी ने भेजा है। प्रकाश सिंह जी वही ना जिन्हें हम देविका की पार्टी में मिले थे? जी जी, बिल्कुल करेक्ट पहचाना आपने। जी, आइए बैठिए। जी जी, धन्यवाद। जी, कहिए कैसे आना हुआ आपका? जज साहब, आपके लिए बहुत दुखी हैं। कह रहे थे कि सही होते हुए भी फैसला आपके फेवर में नहीं आया। वो आपकी मदद करना चाहते हैं। मदद कैसी? कैसे, कब, कहाँ, ये तो वही बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि
वो मदद करेंगे तो उसके बदले में आप उनकी क्या मदद करेंगे? मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैं भला उनकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए, हमारे जज साहब बड़े सच्चे, शरीफ और सीधे इंसान हैं। वो तो रिश्वत को हाथ भी नहीं लगाते हैं। अच्छा, दिलचस्पी है तो आप में। बस आपको छोटी सी कंप्रोमाइज करनी होगी, बस। क्या कहा आपने? क्या रोहिणी जी, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं। सबसे बड़ी बात तो आप इतनी खूबसूरत हैं। आपको ये समझ में बात नहीं आती कि कंप्रोमाइज क्या होता है? मैं तो कहता हूँ आप अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कीजिए। आप है ना, जज साहब को आप खुश कर दो और जज साहब आपको खुश कर देंगे। बस एक रात की बात है। ओह, क्या कहा आपने? दोबारा से एक बार कहेंगे? सिर्फ एक रात की बात है। आउट! I said get out! तूने जज साहब को मना किया? हाँ? जानती हो अब क्या होगा? तुम्हारे इस हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। डॉक्टर हो तो ये भी किसी भी मरीज का इलाज नहीं कर पाओगी। देखना, तू समझ गई? जो करना है कर लेना, चले जाओ यहाँ से। रोहिणी, अरे यहाँ क्यों बैठी हो अंधेरे में? देखना, सारा अंधेरा कर रखा है तुम। रोहिणी, क्या हुआ? रोहिणी, क्या हुआ? रोहिणी, क्या हुआ? रोहिणी, बात बताओ, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ? हाँ? जज साहब को आप खुश कर दो और जज साहब आपको खुश कर देंगे। बस एक रात की बात है। What? उस जज ने तुमको रोना बंद करो तुम। और हमें कोई केस वेस नहीं लड़ना। जितना इनजस्टिस हमारे साथ होना था हो चुका। हमारा क्लिनिक बंद हो गया। इट्स ओके। थोड़ा कर्जा है ना हमारे ऊपर, हम चुका देंगे। मैं कमा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ ना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अमित, ये सिर्फ पैसे या क्लिनिक बंद होने की बात नहीं। मुझ पे जो झूठा आरोप लगा, मुझे गलत साबित किया गया। मैं तुम क्या चाहती हो? अपने सच्चाई को साबित करने के चक्कर में तो जज के साथ सोच। मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। रोहिणी सुन, रोहिणी, लाइफ में वैसे इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, ऊपर से ये जज। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा देविका, क्या करूं? तुम ही कुछ बताओ। रोहिणी, जज प्रकाश सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत बड़ा जज है। जुडिशियल सर्किट में बहुत बड़ा नाम है उसका। तुम्हारी बात तो कोई सुनेगा तक नहीं। पुलिस वाले तो उनके खिलाफ एक्शन लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक जज के खिलाफ तो कोई वकील भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो हो सकता है कि मेरी प्रैक्टिस भी रुकवा दी जाए। देविका, प्रकाश सिंह सिर्फ एक जज है, कोई भगवान नहीं जो तुम इतना डरे। जुडिशियल सिस्टम में प्रकाश सिंह जैसे 2 या 4 लोग होंगे, सभी के सभी खराब नहीं। मुझे पूरा विश्वास कोई ना कोई मेरी मदद जरूर करेगा। पर मुझे भरोसा नहीं है कि कोई भी तुम्हारी मदद करेगा। डॉक्टर रोहिणी ने तय कर लिया था कि अब वो डरेंगी नहीं, बल्कि जज प्रकाश सिंह के खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगी। उन्होंने एनजेसी यानी नेशनल जुडिशियल काउंसिल में प्रकाश सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। अब उन्हें लगा कि प्रकाश सिंह को जरूर उसके किए की सजा मिलेगी। लेकिन ये सब प्रकाश सिंह के दबदबे के सामने इतना आसान नहीं था। जब एनजेसी का क्लर्क उनके खिलाफ रिपोर्ट लिए उनके घर पहुंचा तो वहां भी प्रकाश सिंह ने जज के गरिमामय पद का दुरुपयोग किया और इस शिकायत को बड़ी चालाकी से दबाने की शुरुआत कर ली। आपके खिलाफ कंप्लेन आई है
मेरे खिलाफ कंप्लेंट किसने की है? डॉक्टर रोहिणी ने। ऐसा कीजिए, इन्वेस्टिगेशन यही रोक दीजिए। पैसा आप लोगों के घर पहुंच जाएगा। पर सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे कंप्लेन आगे फॉरवर्ड करनी ही होगी। ठीक है, कुछ दिनों के लिए रोक दो। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर रोहिणी अपनी कंप्लेंट खुद ब खुद वापस ले लेगी। तुम्हारे खिलाफ करप्शन के केसेस आए हैं कोर्ट में। सर सब गलत इल्जाम है, मैंने कुछ नहीं किया सर। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन हाँ, उन सबूतों को मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ। थैंक्स सर। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैंने क्या किया है? इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? मर्डर किया इन्होंने, मर्डर। मर्डर? मैंने कोई मर्डर नहीं किया। अमित, ये हिट एंड रन का केस है। अपनी कार से एक्सीडेंट किया, मारा है उसे तूने और भाग गया वहां से। अमित, ये मेरी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। आई विटनेस है मेरे पास, वहां सिग्नल पे खड़ा हुआ भिखारी। ये मुझे फंसाया जा रहा रोहिणी, मैंने कुछ नहीं। साहब, आप ये गलत कर रहे हैं। सही गलत का पार्ट हमें मत सिखाओ मैडम, वो पुलिस स्टेशन में आगे बात करना। ले चलो रे से। चुप कर, पुलिस स्टेशन में बात करना बोला तेरे को मैं। पकड़ से। आप मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। मेरी बात। खुशी चुप हो जाओ। देखो, चल खुशी, एक सेकंड। मेरी बात सुनिए। खुशी, तुम यहाँ बैठो, मम्मी अभी आ रही, बेटा यहाँ बैठो। मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, आप। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बता रहा हूं तूने क्या किया। भाई अंदर। मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे पति को फंसाया जा रहा है, प्लीज उनको छोड़। इंस्पेक्टर साहब, हमें फंसाया जा रहा है। मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं। जज प्रकाश सिंह ने न सिर्फ अमित को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया, बल्कि उसकी जमानत तक नहीं होनी थी। 2 साल से रोहिणी का क्लिनिक बंद होने की वजह से सिर्फ अमित की कमाई पर घर चल रहा था, लेकिन अब वो रास्ता भी बंद हो चुका था और जज प्रकाश सिंह ने हर तरह से रोहिणी पर दबाव बनाए रखा था ताकि वो अपनी की गई शिकायत वापस ले ले। रोहिणी की हालत वाकई में बहुत बुरी होती जा रही थी। बैंक का लोन चुकाना तो दूर, घर खर्च के लिए भी उसे अपनी ज्वेलरी तक बेचनी पड़ी। मैम, पिछले 6 महीने से आपका बैंक का EMI बाकी है। हमारी थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, हम जितने जल्दी हो सकेगा पैसे भर देंगे। मैम, बैंक को किसी के पर्सनल प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, अपने पैसों से मतलब होता है। मैं जानती हूँ, लेकिन सॉरी मैम, अगर आपने EMI जल्दी नहीं भरा तो बैंक ये घर अपने कब्जे में ले लेगा। देखिए, इस घर के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा। मेरी एक छोटी सी बेटी है, उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? इसके पहले भी हम आपको 2 बार नोटिस दे चुके हैं। अभी भी आपके पास 2 हफ्ते का समय है। या तो आप EMI भर दीजिए, नहीं तो आपको ये घर खाली करके जाना होगा। चलिए। आप 2 हफ्ता? 2 हफ्ते में कहाँ से लाऊंगी मेरे पैसे? जी हाँ, डॉक्टर रोहिणी ने ये ऑपरेशन पैसों के लिए किया। माँ और बच्चे दोनों की जान बच सकती थी, लेकिन डॉक्टर रोहिणी ने पैसों के लिए एक बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया। चित्रा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जैसा, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी देविका, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मम्मी, पानी दूं मैं आपको? नहीं बेटा। चित्रा ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। अब मुझे नहीं लगता कि फैसला हमारे फेवर में आएगा। आई एम सॉरी मैम, मैंने जो कुछ भी कहा अपनी फैमिली के लिए। आई होप आप समझेंगी। तुम्हें पता है
अमित जेल में है और तुम्हारे इस स्टेटमेंट से रोहिणी को भी जेल हो सकती है। सोचो, इनके ना रहने पर इनकी बच्ची का क्या होगा? कहा था ना मैंने कि जज को चैलेंज मत करो। अमित को जेल भेजना, चित्रा से गलत बयान दिलवाना, ये सब उसी का किया धरा है। तो क्या करती हूँ? बताओ क्या करती हूँ? हाँ, मेरी समझ में नहीं आता देविका, तुम ये कह भी कैसे सकते? एक औरत होकर तुम ये कहना चाहती हो कि उस जज के आगे मैं झुक जाऊं? चलो बेटा। मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। संभालो अपने आप को। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं हिम्मत से काम ले, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा इस मुसीबत से निकलने का। जज साहब को आप खुश कर दो और जज साहब आपको खुश कर देंगे। बस एक रात की बात है। हाँ, हाँ। एक रास्ता है। रोहिणी रुक जाओ। जेल में बंद डॉक्टर अमित चिल्लाते रहे। वो रोहिणी को रोकने की कोशिश करते रहे। उन्हें डर था कि कहीं रोहिणी जज प्रकाश सिंह की मांग के सामने झुक ना जाए। और उनका डर सच भी हुआ। घर पहुंचते ही रोहिणी ने रजिस्ट्रार मोहन को फोन किया। हेलो। मैं रोहिणी, मैं तैयार हूँ अपने एनजीसी से रिपोर्ट वापस लेने के लिए। तो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। डॉक्टर रोहिणी, बड़ी जल्दी मान गई आप। देखिए प्लीज, वो अब सिर्फ केस वापस लेने से काम नहीं चलेगा रोहिणी जी। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपकी एक कीमती रात हमारे जज साहब को चाहिए। ठीक, मगर मेरे पति तो छूट जाएंगे ना। आपके पति भी जेल से छूट जाएंगे और आप लोगों के खिलाफ जो केस चल रहा है ना, उसका फैसला भी आप लोगों के फेवर में आ जाएगा। ठीक है, रखता हूं। आप मिस्टर सिंह साहब कहाँ हैं? सिंह साहब भी आ जाएंगे। पहले हमें तो खुश कर दो। बहुत मेहनत की है तुम्हारे लिए। क्या कह रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? देखो, ऐसे दूर दूर भागने वाली लड़कियां हमारे साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समझ लो प्रैक्टिस। अरे लेकिन सिंह साहब ने तो ऐसे कहा था कि... क्या सिंह साहब ने कहा था? क्या कहा था सिंह साहब ने? प्रैक्टिस। ये समझ लो कि तुम जज साहब के पहले हमारे साथ प्रैक्टिस कर रही हो। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तू मेरे साथ नखरे दिखा रही है? एक मिनट रुक, मैं ना जज साहब को फोन करता हूँ और कहता हूँ कि वो ना आए। जज साहब को फोन मत कर। हाय, तुम्हारे इन्हीं अदाओं पे तो जान देता हूँ मैं। उड़ा के पैया न जो कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी।
एक ज्योतिष ने मुझसे कहा है कि मुसीबत शुदा औरत मेरे जितने भी करीब आएगी उसकी मुसीबत उतनी ही उससे दूर हो जाएगी। एक मिनट। क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या? बताओ। एक मिनट। बताओ। मैं तुम्हारी बात का भरोसा कैसे करूं? हाँ, ऐसे भी तो हो सकता है ना, जज प्रकाश सिंह का नाम लेकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, तुम तो सिर्फ रजिस्ट्रार हो ना, कोर्ट के फैसले में क्या कर सकते हो? अच्छा, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ, अभी बताता हूँ। एक मिनट, जज साहब से बात कराता हूँ, ठीक है? ड्राइवर, बाहर जाओ। हाँ, बोलो मोहन। हाँ, मैं रोहिणी के साथ ही हूँ। अरे इतने नखरे दिखा रही है जज साहब, इसे भरोसा ही नहीं है मेरे ऊपर। अब देखिए, इसे भरोसा दिलाइए, मैं स्पीकर ऑन करता हूँ। दो उसे फोन दो। लो, बात करो। हाँ, बात करो ना स्पीकर पे। हेलो जज साहब, मुझे आपके मुझसे सुनना है। केस मेरे फेवर में होगा ना ये? अरे भरोसा रखो, तुम्हारे केस का जज मेरी पहचान का है, फैसला तुम्हारे हक में ही होगा। और हाँ, तुम्हारा पति भी छूट जाएगा। अब भाई मैंने उसको अंदर करवाया है तो बाहर निकलवाने की जिम्मेदारी भी तो मेरी बनती है ना। और वैसे अब तुम्हारे पास हम पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं, नहीं तो सालों साल वापस अदालत के चक्कर लगाती रहोगी। इसलिए हम पर एक बार भरोसा करके देखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं पहुंच रहा हूं। ये क्या है? साली कैमरा रखती है, मैं तुझे बताता हूं। रुक साली, अभी बताता हूं। रुक साली। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जज प्रकाश सिंह और उनके रजिस्ट्रार मोहन पांडे पर किया हुआ ये स्टिंग ऑपरेशन डॉक्टर रोहिणी ने किया है। ये स्टिंग ऑपरेशन अदालत में फैले भ्रष्टाचार को सामने ले आया है। कैसे एक जज प्रकाश सिंह और उनका रजिस्ट्रार मोहन पांडे अदालती फैसलों में फंसी मासूम महिलाओं पर शारीरिक शोषण करते हैं। ये पहला केस है जो हमारे सामने आया है। प्रकाश सिंह ने इससे पहले न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी।
इस आदमी ने जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय के बदले औरतों का शोषण किया है। अब यही अदालत इसे सजा देगी। आप फिक्र मत कीजिए। ये जो आवाज इन लोगों ने रिकॉर्ड की है वो मेरी नहीं है। मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, फंसाया जा रहा है मुझे। ये झूठ बोल रहे हैं सर। ये आवाज इन्हीं की। मुझसे पहले भी इन्होंने बहुत सारी लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका शारीरिक शोषण किया। एक तरह से कहा जाए तो उनका बलात्कार किया है। मेरा नाम रूपाली खेमचंद है। इन्होंने मेरे पापा को सजा से बचाने के लिए मुझ पर दबाव डाला। मजबूरी में मुझे इनके आगे झुकना पड़ा। होटल के रूम नंबर 314 में बुलाकर इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। तीन जजों की इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। प्रकाश सिंह को दोषी पाकर उन्हें जज के पद से हटा दिया गया। यही नहीं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए। जज हेमंत मेहता और वो पुलिस इंस्पेक्टर जिसने डॉक्टर रोहिणी के पति पर झूठा केस बनाया था, उन दोनों को भी सस्पेंड किया गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक सन 2011 में सेक्सुअल हैरेसमेंट के 8,570 केसेस रिपोर्ट किए गए, लेकिन शारीरिक शोषण की शिकार 91% महिलाएं इस बारे में कई कारणों की वजह से शिकायत तक नहीं करती। डॉक्टर रोहिणी की कोशिशें आखिरकार सफल हो गई, लेकिन इस केस में एक ऐसा भी समय आया था जब सारे हालात डॉक्टर रोहिणी के खिलाफ हो गए थे। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज हमारे समाज को डॉक्टर रोहिणी जैसी औरतों की जरूरत है ताकि सही को न्याय और गलत को सजा मिले। सावधान इंडिया डॉक्टर रोहिणी जैसी औरतों को सलाम करता है और साथ ही आप सबसे अपील करता है कि प्रकाश सिंह जैसे कुछ गलत लोगों की वजह से न्यायपालिका से अपना भरोसा ना उठाएं। यहां प्रकाश सिंह जैसे कुछ गिने चुने लोग हैं, लेकिन ईमानदारी से अपना फर्ज निभाने वाले लोगों की संख्या कई ज्यादा है। याद रखिए, इसी न्यायपालिका ने प्रकाश सिंह को सजा दिलाकर डॉक्टर रोहिणी को न्याय दिलाया। इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल ऐसी ही घटना लेकर फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।